नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो साथियों, आज जो ये हमारा चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ का, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ये इसकी लास्ट क्लास रहने वाली है, लास्ट क्लास। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं आपको। एलसीएम इंटू में एचसीएफ इजिकल टू ए इंटू में बी। मतलब कि क्या है, ए इंटू में बी क्या है, ए है हमारी संख्या फर्स्ट, बी है हमारा संख्या सेकंड। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा याद रखना है आपको? दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, जैसे कोई दो संख्या है वो रेशियो में है, ए रेशियो बी, और जहां ए एंड बी सह अभाज्य संख्या रहेगी, सह अभाज्य मतलब को प्राइम, जिसे क्या बोलते हैं, जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें बोलते हैं सह अभाज्य, को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे ये कोई नंबर हो गए 2:3, 5:6, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ऐसे ही होते हैं ये सह अभाज्य। ठीक है, और इनकी पहली कंडीशन तो रहेगी ये, अगर आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एच सी एफ इंटू ए, और बी निकालने के लिए एच सी एफ इंटू बी, एच सी एफ की गुना कर देनी है। ठीक है, और ये है हमारा दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, एच सी एफ इंटू में ए इंटू बी इजिकल टू एल सी एम। ठीक है, और ये कैसे अप्लाई होंगे, ये होंगे आपके क्वेश्चनों में अप्लाई। चलिए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। देखिए, यह है आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय क्रमशः 6 और 50 40 है। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था फर्स्ट वाला, कौन सा बताया था आपको, एलसीएम, एलसीएम गुना में एच सी एफ इजिकल टू ए इंटू में बी। यहाँ पे इसमें बस संख्या पुट करनी है। ठीक है, संख्या पुट करनी है। ठीक है, ये एच सी एफ क्या था हमारा 6, और एलसीएम क्या था हमारा, एलसीएम था हमारा 5040। ठीक, और इसमें एक संख्या दी हुई है। ठीक है, और दूसरी हमसे पूछी है। एक संख्या लिख दी हमने 210, और ये हमसे पूछी है बी। ठीक है, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, दूसरी संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। देखो, एक जीरो से ये जीरो गया। ठीक, और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और 7 की इधर कर देंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14। तो b इजिकल टू क्या निकला हमारा, b इजिकल टू निकला 72 इंटू में 2। ठीक है, मतलब कि 144। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 144 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, यह है हमारी क्लास का दूसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं का एच सी एफ 11, एलसीएम 609। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, 11 इंटू में 609 इजिकल टू 77 इंटू में दूसरी संख्या मतलब बी। ठीक है, 11 सते 77, 7 की करेंगे 7 8 56, 7 7 49। बी हमारा क्या निकला, बी निकला हमारा 87। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। गुणनफल दे रखा है ये 3321। यदि उनमें से एक संख्या 369 है तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ पूछा इसने। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, देखो, ये जो फॉर्मूला था ना, एच एलसीएम गुना एचसीएफ ए इंटू में बी, यही तो था फॉर्मूला। इन दोनों का गुणनफल दिया है इस बार। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल दिया है, अलग अलग संख्या नहीं दी। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या है, 3321।
321। ठीक है, हमें पर्टिकुलरली संख्या नहीं दी, हमें डायरेक्टली इसका गुणनफल दे दिया, तो हमने वही पुट कर दिया। और ए कितना है हमारा 369। 369 निकालनी क्या है हमें, निकालनी है हमें बी। जब हम इसे काटेंगे, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इधर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, यहाँ पे जीरो आएगा। 1107 इजिकल टू कितना बचा 123 इंटू में बी। ठीक, और ये कितने से जाएगा अब, 3 से एक और बार चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, और इधर 3 तिया 9, और हासिल लगे 2, 3 चिंग 18, और 3 निम 27। ठीक है, तो बी बराबर 369 बटे 41। ये 41 कितनी बार जाएगा, 41 ये लास्ट में एक हैगा ना, मतलब कि 9 बार ही जाना चाहिए। 41 निम में कितना होता है, 41 निम में होता है 369, तो बी हमारा निकल गया 9। ठीक है, ये 9 से जाएगा, बी इजिकल टू 9 हमारा उत्तर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 103 और एलसीएम दिया हुआ है 19,261। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। वे संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो मैंने आपको बताया था दो संख्याओं का एचसीएफ तो 103 है, मतलब कि जो भी संख्या होगी वो 103 से कटनी चाहिए। ठीक है, जो भी संख्या होगी वो 103 से कटनी चाहिए। ठीक है, 103 से, यही तो होता है एचसीएफ का मतलब। एचसीएफ का मतलब कॉमन। ठीक, या तो एचसीएफ कॉमन लेके निकाल दो। ठीक है, 103 से काट के देख लो, या ऐसे भी हो जाएगा। एलसीएम जैसे है हमारा 19,261 जैसे एलसीएम है, तो जो भी मेरा सही आंसर होगा उसके पहाड़े में 1961 जरूर आना चाहिए। ठीक है, 1961 जरूर आना चाहिए। और देखो लास्ट में इसके एक है, लास्ट में एक है, तो ये देखो ऑप्शन जो है इन दोनों के लास्ट में जीरो है, मतलब कि जीरो की कितनी बार भी गुना कर लो तो एक तो आ ही नहीं सकता, एक तो आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। और ऐसे ही हमारा ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। तो बचा हमारा ये बीच वाला 1132 वाला। ठीक है, और लास्ट में इनके भी दो है, लास्ट में इनके भी दो है, और यहाँ पे विषम संख्या है। ये इकाई का अंक जो है ये विषम संख्या है ना, और विषम संख्या की कितनी बार भी गुना कर लो आप, सम संख्या आ ही नहीं सकती। ठीक है, इवन नंबर आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा ऐसे ही। तो देखो ऑप्शन नंबर डी अपने आप ही सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल गलत हो गए। ठीक है, देखो 3 है, एक है, इन्हीं के लास्ट में तो आ सकता है एक, इन्हीं के लास्ट में तो आ सकता है एक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, इतनी क्लास हो गई एलसीएम एचसीएफ की, उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ चुका होगा आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 48 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। अंतर ज्ञात करना है। अंतर कब निकलेगा, जब दूसरी वाली संख्या हमें पता हो। यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जो मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना है हमारा 144, और यहाँ पे एचसीएफ 12। ठीक, और एक संख्या दी हुई है हमें 48, और निकालना है हमें बी। ठीक, 12 चौक 48, यहाँ पे 4 तिया 12, 4 छिंग 24, बी निकला हमारा 36। ठीक है, बी निकला 36, बी तो निकला हमारा 36, और ए क्या है, ए है हमारा 48। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 12, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, डिफरेंस हमारा निकल गया 12। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ 12 है। वे संख्याएं क्रमशः कौन सी होगी।
देखो मैंने बताया था ना आपको, जैसे ये रेशियो है 1:2:3, ठीक है। ये कब बनी होगी, ये जब बनी होगी जब HCF मतलब HCF इनमें से कॉमन लिया होगा, ठीक है। HCF ही कॉमन संख्या होती है। तो जब ऐसे क्वेश्चन दे तो HCF की गुना रेशियो में कर दो तो हमें ओरिजिनल संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो 12 की गुना 1 में करेंगे, यहाँ आ गया 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। कहाँ पर है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 12, 24, 36, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि संख्याओं का HCF 28 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। या तो पहले संख्या निकाल लो आप 28 की गुना 7 में, फिर 28 की गुना 11 में करके, ठीक है। या तो ऐसे संख्या निकाल के उनका अंतर निकाल दो, या ऐसे भी कर सकते हो आप, जो ये डिफरेंस है ना 11 और 7 का डिफरेंस, उसकी गुना सीधा 28 में कर दो, उसकी गुना सीधा 28 में कर दो। यहाँ पर कितना आएगा हमारा, आएगा 8 चौक 32, हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 हमारा आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक HCF 8 है तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय LCM क्या होगा, ठीक है। तो निकाल दो, 8 पंजे 40, इनकी संख्या निकालो कितनी बची, इधर आ गई हमारी एक संख्या तो आ गई हमारी 8 पंजे 40, दूसरी आ गई 8 छिंग 48, ठीक है। और HCF है हमारा 8, और यहाँ पे आ गया हमारा LCM जो हमें निकालना है, ठीक है। 8 छिंग 48, 4 छिंग 24, 240 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का LCM 495 है और उनका HCF 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम यहाँ मान लेंगे कोई भी संख्या, हम यहाँ मान लेंगे कोई भी संख्या, जो वो दूसरा केस बताया था ना मैंने, दूसरे वाले फॉर्मूले, उनके ऊपर बेस है। देखो A:B हमने मान लिया, ठीक है। जब दो संख्या A:B है और HCF है हमारा 5, तो 5 की गुना इसमें कर देंगे तो पहली संख्या निकल गई 5A, दूसरी संख्या निकल गई हमारी 5B, ठीक है। और इन दोनों का योग 100 दे रखा है, 5A प्लस में 5B इजिकल टू 100, ठीक है। यहाँ पर 5 आ जाएगा हमारा कॉमन, 5 आ जाएगा कॉमन, इधर बचा हमारा 100, और फिर ये 5 इधर जाके 5 से ये 100 कटेगा जब, A प्लस B हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, और ये A प्लस 20 आ गया हमारा, सॉरी A प्लस B आ गया इजिकल टू 20, ठीक है। इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे मैंने आपको वो फॉर्मूला जो बताया था, जो फॉर्मूला बताया था वो ऐसे ही तो था, HCF इंटू में A इंटू में B और इजिकल टू LCM, यही तो था, यही था ना। तो इसमें संख्या रख दो, इसमें संख्या रख दो, क्या है संख्या हमारी, देखो एक तो ये निकली हमारी A प्लस B, 20 निकल गई। तो अब जो है ये जो A और B माना था हमने, और HCF है हमारा 5, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, 5 तो हमारा HCF है, और ये हमने ले लिया ये A और B ऐसे ही, ठीक है। और इजिकल टू LCM, इससे आगे हमारा, सॉरी LCM तो दिया है ना, LCM की जगह आएगा 495। तो जब ये 5 से ये कटेगा, 5 नीम 45, 5 नीम 45, A इंटू में B कितना आ गया, A इंटू में B आ गया हमारा 99, ठीक है। और अब हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, दो संख्या में 11 नीम 99 होते हैं ना, 11 नीम 99, तो एक संख्या तो हो गई हमारी 11, अभी एक संख्या नहीं हुई, एक संख्या के रेशियो उसमें पुट करेंगे हम, ठीक है। इसमें पुट करेंगे, पहले देखते रहो। ये दो संख्या में तोड़ दिया हमने 99 को 11 और 9 में, ठीक है। इसके बाद जो है 5A थी हमारी संख्या, और दूसरी थी हमारी
5b, ठीक है। ए की वैल्यू 11, तो 5 इंटू में 11, इधर 5 इंटू में बी की वैल्यू 9, तो इधर आ गया हमारा 11 पंजे 55, इधर आया 9 पंजे 45। पूछा क्या है क्वेश्चन में, उनका अंतर पूछा है, उनका अंतर। 55 में से 45 गए, 10 हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। डिफरेंस हमारा 10। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 96 और 8 है। यदि उनका योगफल 48 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे ही रख लो यहाँ पे ए रेशियो बी, ठीक। और यहाँ पे क्या आया, एचसीएफ तो है हमारा 8, तो 8 ए इधर 8 बी आ जाएगा हमारा, ठीक। यहाँ पे 8 ए प्लस 8 बी इजिकल टू 48, ठीक है। 8 कॉमन आएगा, ए प्लस बी इजिकल टू 48, और इधर आ जाएगा हमारा ए प्लस बी की वैल्यू निकल के 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, ठीक है। ये आ गई हमारी ए प्लस बी की वैल्यू, ओके। अभी के लिए इसे याद रखना है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आगे वही एच सी एफ इंटू में ए इंटू में बी इजिकल टू एलसीएम, ठीक है। एलसीएम इधर क्या है 8 ए इंटू में बी इजिकल टू एलसीएम कितना दिया हुआ है 96, और जब ये 8 से कटेगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ए और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12, ए और बी की वैल्यू आ गई हमारी 12, ठीक है। ए प्लस बी 6 और ए इंटू में बी आ गया हमारा 12, ठीक है। अब क्या करना है, देखो क्या पूछा है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम का मतलब तो मैंने आपको बताया हुआ है ना, रेसिप्रोकल, मतलब जैसे कोई संख्या लिखी है 2/3, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बस इन्हें जस्ट उल्टा कर दो, 3/2, यही होता है हमारा रेसिप्रोकल, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो आगे करेंगे हम अब 8a एक संख्या है हमारी और दूसरी है 8b, तो इन्हीं का करना है हमें रेसिप्रोकल। यहाँ पे ऐसे खींच लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तक याद रखना है ए प्लस बी और ए इंटू में बी, ठीक। और अब करना है हमें रेसिप्रोकल, 1/8 ए प्लस 1/8 बी इजिकल टू आ जाएगा हमारा, जब 1/8 को कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचा 1/a प्लस 1/b, ठीक। तो इधर आया हमारा, इधर आया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आ जाएगा ए प्लस में बी। अब हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। 1/8 और इनकी वैल्यू रखो। अब ए प्लस बी कितना निकला था 6, ए इंटू बी कितना है 12, 6 दूनी 12, और इधर बचा हमारा 8 की गुना 2 में 8 दूनी 16, 1/16, ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये है हमारा आंसर, ठीक है। देखो ऑप्शन ये यहाँ पे एक मिस हो गया, ये काट के यहाँ पे कर लेना 1/16, ठीक है। यही हमारा उत्तर है। एक तो तरीका हमारा ये है, एक तो तरीका हमारा ये है, और दूसरा तरीका जो मैं बताऊँ आपको, देखो उसे भी ध्यान से देखना, उसे भी ध्यान से देखना, ठीक है। उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, इसे नोट कर लेना इस वाले तरीके को भी। चलो तो देखो ये है हमारा सेकंड तरीका, रुको, ये है हमारा सेकंड तरीका। क्या है, देखो जब व्युत्क्रमों का योगफल बोले, व्युत्क्रमों का योगफल बोले, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, इनका एक फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला ये रहता है, देखो यहाँ पे लिखो व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योग इजिकल टू, राइटिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना बच्चों, क्योंकि ये पेन दिक्कत करता है, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहा हूँ इसमें मैं अभी नया हूँ, तो ये यूज़ करने में दिक्कत होती है, तो राइटिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। और इधर आया हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये रहता है हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है। व्युत्क्रमों का योग का फॉर्मूला क्या रहता है,
योग बटे HCF इंटू में LCM, ठीक है। और इसमें जब संख्या पुट करेंगे हम तो इसका क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा हमारा संख्याओं का योग 48, HCF कितना है हमारा, HCF है 8 और LCM है 96, 48 दूनी 96 और 8 दूनी 16, इधर बचा 1/16। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या वो पहले वाले तरीके से, जोन सा भी आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। देखो आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि व्युत्क्रमों क्रमों का योगफल बोला है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में आ जाए व्युत्क्रमों क्रमों का अंतर, तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये है ना योग, यहाँ पे अंतर कर देना बस, फॉर्मूला सारा सेम रहेगा, योग की जगह अंतर, ठीक है। तो सारा फॉर्मेट आपका वही रहेगा और आपका आंसर भी सही सही निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम टू सेम पिछले वाले जैसा ही है। दो संख्याओं का योगफल 25 है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनके HCF और LCM क्रम से है 3 और 105 है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, फॉर्मूला क्या था, योग बटे HCF इंटू में LCM, ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। इसे ध्यान से लिख लेना, ये योग बटे HCF इंटू में LCM है, ठीक है। तो योग कितना है हमारा, योग है हमारा 25, HCF है हमारा 3 और इधर LCM है हमारा 125, 25 पंजे 125, इधर क्या आया, इधर आया हमारा, सॉरी 105 था ना, ये 105 था, मैंने 125 लिख दिया, लोगों यहाँ पे ये काट दो, यहाँ 25 दोबारा लिखो, यहाँ पे 105, 5 पंजे 25 और यहाँ पे आ गया 21, इधर आया 5 ऊपर और इधर 3 एकम 3 और ये 6, 3/63, 3/63 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 5/63। तो देखो यहाँ भी इसके ऑप्शन गलत है, ये आगे पीछे हो गया, ये मिस टाइपिंग हो गई, इसे भी काट के, ये 36 नहीं है 63 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे से मैं PDF बनाने में ध्यान रखूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो आएंगे बच्चों हमारे, आएंगे संभावित जोड़े वाले प्रश्न। मतलब कि देखो पहले ये समझो, कोई संख्या है A रेशियो में B, ये पहला केस आएगा हमारा, पहला केस, इसमें 3 केस होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 केस होते हैं, पहला ये जो मैं बता रहा हूँ A प्लस बी इजिकल टू 10 है, और आपसे बोले जाए इसके कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। जोड़े बनाने का मतलब क्या है, जोड़े बनाने का मतलब ये है कि जैसे इन्हें कितनी तरीके से तोड़ा जा सकता है, जो टोटल इसका 10 आए, ठीक है। यहाँ पे 1 से शुरू करना है आपको, 1 से, 1 और इधर आ जाएगा 9, ठीक है, 1 और 9 10, और इधर आ गया 1 से शुरू करना है ना, 1 के बाद 2 और 2 + 8 10, ठीक। और इधर 3, ऐसे ही करते चले जाएंगे, 3 + 7 10, और इधर आएगा हमारा 4 और 6, यहाँ पे आ गया 10, और इधर 5 + 5 10 जोड़े बनाने हैं हमें 10 के, कैसे कैसे ये तोड़ा जा सकता है प्लस के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे 6 और 4 आ गया हमारा 10। तो देखो आपके मन में ये बात आई होगी, आपके दिमाग में एक बात आएगी कि 6 और 4 का तो जोड़ा मैं ले चुका हूँ, ये भी ले चुका हूँ, ये ले चुका हूँ। तो जैसे ही 1 से शुरू करके आप ऐसे जोड़े पर आओगे कि जहाँ जोड़े रिपीट होने लगे, तो आप उसको काट दो और उससे आगे नहीं जाना, ठीक है। आप उसको काट दो, ऐसे काट दो और इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका। जैसे ही 1 से शुरू करके आप ऐसे जोड़े पर आओगे कि जहाँ जोड़े रिपीट होने लगे, तो आप उसको काट दो और उससे आगे नहीं जाना, ठीक है। इसको तो काट दिया, और कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। दूसरी चीज क्या ध्यान में देनी है, दूसरी चीज ये देखो, 1 2 3 4 5 जोड़े बचे, ठीक है, 5 जोड़े बने, लेकिन इन 5 में से भी कौन से लेने हैं हमें। देखो 5 जोड़े बने, लेकिन हमें चाहिए सह अभाज्य, मतलब कि को प्राइम नंबर, सह अभाज्य जोड़े जिसमें कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो।
तो हमारे ऐसे कितने जोड़े हो गए, देखो ये भी कॉमन वाले हैं तो ये भी हमारा कट जाएगा, ये भी कॉमन वाले हैं, ये भी हमारा कट जाएगा। 5 5 तो बिल्कुल कॉमन वाला लग रहा है, ये भी हमारा कट जाएगा। तो एक तो हो गया हमारा जोड़ा ये वाला ठीक, और एक हो गया हमारा जोड़ा ये वाला ठीक। तो इसके कितने जोड़े बने, इसके कितने युग्म बने, हम आप कहोगे 2, इसके बने 2 पेयर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट केस तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन तो आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है हमारा दूसरा केस, इसके बाद आता है हमारी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, ये तो था प्लस वाला, अब आएगा हमारा जैसे एक जोड़ा दे दिया, सॉरी एक संख्या दे दी 12, ए इंटू में बी 12 है हमारी, तो इसके कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन में ये दे दिया। तो इसके यहाँ तो थे प्लस वाले, ध्यान रखना, ये है गुना वाले, मल्टीपल वाले, तो यहाँ गुना के जोड़े देखने हैं हमें, मतलब कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 12, ठीक है। 12 एकम 12, यहाँ टोटल बना रहे थे हम 10, 1 + 9 10, और यहाँ पे बनाएंगे हम मल्टीपल करके ऐसे ही, 1 इंटू में 12 12, और यहाँ से भी 1 से ही शुरू करना है, ठीक है। 2 और इधर आ जाएगा 2 छिक्के 12, ठीक, और 3 3 चौके 12, और 4 4 तिया 12। जो कंडीशन मैंने बताई थी, जैसे ही 1 से शुरू करके आप ऐसे जोड़े पर आओगे कि जहां जोड़े रिपीट होने लगे, तो आप उसको काट दो और उससे आगे नहीं जाना, ठीक है। आप उसको काट दो ऐसे करके, उससे आगे तो नहीं जाना। इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद देखनी है हमें सह अभाज्य संख्या, जिसमें कोई कॉमन ना हो, ऐसी संख्या लेनी है हमें। इसमें कॉमन है 2 और 6 में, तो ये भी हमारी कट जाएगी। ये हमारी को प्राइम है एक तो, और ये भी हमारी को प्राइम है, ठीक है। तो इसके भी हमारे 2 जोड़े बन गए, इसके भी हमारे 2 जोड़े बन गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। को को प्राइम वही संख्या होती है जिनका एचसीएफ 1 रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दूसरे वाला केस भी आपके समझ आ गया होगा। और तीसरे वाला केस क्या है, तीसरे वाला केस है हमारा a माइनस बी, a माइनस बी इजिकल टू 1, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में करना है हमें इसके इसके कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए a माइनस बी, अंतर वाला आ जाए, a माइनस बी के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, आप लिखना अनंत, आप लिखना अनंत। इसलिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि सबका जवाब इन्फिनाइट ही होगा, ठीक है। इन्फिनाइट ही होता है, इन्फिनाइट मतलब अनंत, क्योंकि माइनस करके तो कितने भी जोड़े बनाए जा सकते हैं। 100 में से 99 गया, 1000 में से 999 गए, कितने भी जोड़े बनाए जा सकते हैं इसके, ठीक है। तो इसका जवाब हमेशा यही रहेगा, अनंत, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। चलिए अब चलते हैं इस प्रकार के सीधे क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12, यदि किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 924 हो, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे, ठीक है। जैसा मैंने बताया था ए रेशियो बी है जैसे ये, और इधर फॉर्मूला जो बताया था एच सी एफ इंटू में ए इंटू में बी इजिकल टू एल सी एम, और इधर एच एफ क्या है हमारा 12, और इधर ए इंटू में बी एलसीएम है हमारा 924। ये 12 से कट के कितना आ जाएगा, जब ये 12 से कटेगा, 12 से 84 हासिल 8, 12 से 84, ए इंटू में बी आ गया हमारा 77। अब इसका पूछ रहा है कि कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो बता दो ना, अभी तो समझाया आपको। 1 से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है 77, एक एक की गुना 77 में एक की तो हर जगह होगी, ठीक है। और इसके बाद 2 की गुना से 2 की गुना से ये जाएगा, 3 से ये जाएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, ये जाएगा सीधा 7 से, 7 इधर आ जाएगा हमारा 11, और फिर 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा,
अब ये जाएगा सीधा 11 से, और आपके मन में क्या आया, संख्या हो गई रिपीट। आपको यहीं रुक जाना है और इसे काट देना है, फिर देखना है को प्राइम। को प्राइम हमारा ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, तो इसके कितने जोड़े बने, इसके बने 2 जोड़े। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं का HCF 18 है तथा उनका योगफल 90 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। ठीक है, यहाँ माना संख्या जो हम हर बार मान रहे हैं A/B। ठीक है, यहाँ पे HCF की गुना होगी, कितना आ गया ये 18A, यहाँ पे 18B। 18A प्लस 18B इजिकल टू कितना है योग, ये है योगफल इनका 90। 18 आ जाएगा हमारा कॉमन, 18 आ जाएगा हमारा कॉमन, और इधर जब 90 से डिवाइड जाएगा ये, यहाँ बचेगा 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, ये बन गया 5। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, तो कर दो ना, बताया तो है। देखो 1 से शुरू करना है, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, संख्या रिपीट, इसे काटो, कितने जोड़े बने, ये भी को प्राइम ये भी को प्राइम, तो कितने जोड़े बने, ऑप्शन नंबर ए 2 जोड़े बने। ठीक है, और ये हर क्वेश्चन में 2 ही आंसर आ रहा है, ये मत समझना हर क्वेश्चन में 2 ही, ये कोइंसिडेंस से आ रहे हैं। ठीक है, ये इत्तेफाक से आ रहे हैं, नहीं तो इनके 3 भी जोड़े बनेंगे, 4 भी और 5 भी। ठीक है, सब जोड़े बनेंगे, ये तो 2 आंसर आ ही रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, HCF 10 है, ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या लिख दो A/B। यहाँ पे 10A 10B, इधर इधर आया 10A, गुणनफल कितना है इसका, गुणनफल है इसका 1500। 2 जीरो से इधर की 2 जीरो कट गई। ठीक है, तो A इंटू में B कितना आया, ये आया हमारा 15। 15 के बताने हैं कितने युग्म हो सकते हैं। ठीक है, 1 से शुरू करना है, 15, 15 एकम 15, फिर जाएगी ये 3 से, 3 पंजे 15, और इधर 4 से भी नहीं जाएगी, 5 से जाएगी, 5 दिया 15, संख्या हो गई रिपीट। इन्हें काटो और देखो को प्राइम है या नहीं, ये भी को प्राइम है, ये भी, और इसमें भी हमारे बने 2 जोड़े, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, दो संख्याओं का अंतर, ये अंतर आ गया। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर तथा उनका HCF 12 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। मैंने बताया था अंतर वाले पे क्या करना है, इनफिनाइट लगा देना है, इनफिनाइट, अनंत जोड़े बनाए जा सकते हैं अनंत अंतर वाली कंडीशन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब आ गए हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 5 घंटियाँ 3 5 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती है। सभी घंटियाँ एक समय पर एक साथ बजती है, वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेगी। मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन में लेना होता है हमें इनका LCM। इस प्रकार के क्वेश्चन में लेना होता है हमें इनका LCM, 3 5 8 9 और 10 का LCM कितना आएगा, ये आएगा हमारा 8 9 10 5 3, इनका आ जाएगा हमारा LCM 360। ठीक है, इनका आ जाएगा हमारा, ये डिवाइड है ना, 3 से भी 5 से भी 8 से भी और 9 से भी, ये डिवाइड है पूरा पूरा, तो 360 आ गया हमारा इसका LCM। इसके बाद क्या करेंगे, 360 को 360 को, ये सेकंड में है ना, ये सेकंड में है, उत्तर हमारे मिनटों में है, तो इसे करना है 60 से डिवाइड, 6 6 36, 6 मिनट। ठीक है, ये वे कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेगी, बता दो। 6 मिनट निकला ना आपका आंसर,
तो 6 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रत्येक क्रम से है 30 मिनट, 1 घंटा और 1 घंटा। यहाँ पे ये सेम नहीं थे साथियों, यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट थी, इससे करेक्शन कर लेना। यहाँ 1 घंटा 30 मिनट थी, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट। फिर आप कहोगे कि बार बार ऑप्शन में वो कर रहे हो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रत्येक क्रम से 30 मिनट, 1 घंटा और 1 घंटा 30 मिनट, और तीसरा है चौथा 1 घंटा 45 मिनट में बजते हैं। सभी डिवाइस सुबह 9 बजे एक साथ बजते हैं, तो वो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो ये घंटे में है और हमें बदलना है इन्हें सबसे पहले मिनट में, ठीक है। 30, फिर उनका लेना है एलसीएम, 1 घंटे की 60 मिनट और 1 घंटा 30 मिनट मतलब 90 मिनट, और इधर आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा 105 मिनट। ये बदल दिए हमने मिनटों में, ठीक है। अब एलसीएम लेने में आसानी होगी। इसका एलसीएम कितना आएगा, 105 बड़ी संख्या पकड़नी है और इसका मल्टीपल ही वो होगा, क्या आएगा हमारा 1260। एलसीएम लेना मैंने आपको भली बात ही सिखाया हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक तो, ठीक है। 1260 आ गया, 1260 मिनटों में है। अब इसे करो घंटे में, ये आ गया हमारा सोल्व करके 21 घंटे, 21 घंटे आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेगी, और 9 बजे एक साथ स्टार्टिंग में बजे थे वो, ठीक है। इसका मतलब कि 9 बजे तो ये एक बार बची थी, ठीक है, और इसमें 24 घंटे प्लस करो पहले। 24 घंटे जब हम इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, वही तो बजेंगे, 9 ही तो बजेंगे, 9 ही बज गए। तो 24 जोड़ा था हमने, 24 और हमें जोड़ना था 21, तो 9 में से 3 घटा देंगे, कितना बचा, यहाँ आ जाएगा 9 AM, और यहाँ पे 3 घंटे घटाए ना हमने, यहाँ पे आ जाएगा 6 AM हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 6 घंटियाँ क्रम से 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती है। तो शुरू होने के क्षण में से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी, एक साथ कितनी बार बजेगी। सबसे पहले निकालो एलसीएम किसका, एलसीएम निकालो 12 मिनट का, 9 मिनट का, 6, 8, 3 और 10। इसका एलसीएम कितना होगा, 12, 12 दूनी 24, 12 36, यहाँ 360 इसका एलसीएम आ जाएगा, 360 मिनट है ये, ठीक है। और जब ये घंटे में बदलेगी, 360 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पे कितना आया 6, 6 घंटे, 6 घंटे, ठीक है। 6 घंटे बाद ये एक बार बजेगी। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। 12 घंटे में पूछा है, 12 घंटे मतलब 12 घंटे को 6 घंटे में एक बार बज रही है, और 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 2 बार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई, बड़ी से बड़ी, जहां भी आप बड़ी से बड़ी देख लो ऐसे क्वेश्चनों में, वहां निकालना है आपको HCF, ठीक है। इस बार निकालना है हमें HCF। वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 6 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक तो है हमारी 6 मिनट, 6 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमें बदलना है इसे सबसे पहले सेंटीमीटर में, क्योंकि ऐसे आपको हार्ड पड़ेगा, पॉइंटों में जाएगी। तो हम बदल लेते हैं इसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 6 मीटर में कितने हो गए, 600 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर आ गया 525, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर की 525 सेंटीमीटर, और इधर आ गया 12 50 सेंटीमीटर,
यहाँ पे 1250 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका निकालना है हमें HCF। पास वालों का डिफरेंस कितना है? इतना है हमारा 75। ठीक है, डिफरेंस है हमारा 75, यही हमारा HCF होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, सबसे पहले तो हमें चेक करना है 75 से ये तीनों संख्या कट रही है या नहीं। 75 से ये तीनों संख्या कट रही है या नहीं, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि ये HCF बनेगा या नहीं। तो देखो, ये संख्या 3 से कट रही है 75, 3 से ये कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, 3 चौक 12, ये संख्या नहीं कटेगी। तो अगर ये मैंने पहले भी बताया था, अगर ये HCF ना हुई तो इसी के परिवार का कोई फैक्टर, फैक्टर मतलब जिसके मल्टीपल में ये आए, जिसके पहाड़े में 75 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 75 किस किस के पहाड़े में आता है? 3, 5, 15 और 25। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं हमें? 25 दिख रहा है, तो 25 होगा हमारा इसका HCF। और 25 था हमारा अभी सेंटीमीटर में, जब हम बदलेंगे इसे मीटर में तो 100 की डिवाइड लगेगी, तो 100 की डिवाइड देते ही 2 पॉइंट लग जाएंगे। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास हो जाती है समाप्त, और एलसीएम एचसीएफ भी हमारा हो जाएगा बिल्कुल समाप्त। ठीक है, मैंने बेसिक से एडवांस तक एलसीएम पूरे अच्छे से करा दिया। अब इसकी रिवीजन कर लेना। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त। इस क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और पीडीएफ टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफ़र में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी, आपका भरोसेमंद साथी सिलेक्शन सफ़र में। जय हिंद, जय भारत।